एक शख्स का नाम मेरे दिमाग में आता है, उनका नाम है आनंदीय विकास दत्ता। हाल ही में आपकी बहुत बढ़िया, मतलब मैंने पूरी देखी है, आपका किरदार जो एक मोनोलॉग है वो आज भी छपा हुआ है, एंड इवन माय फादर इज अ डॉक्टर। जी जी। तो वो जो चीजें आपने कही और जिस तरह से वो पूरी सीरीज चल रही है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है हमें भी। जी। लेकिन एक शख्स हैं, ये कोलकाता के हैं, आनंदीय विकास दत्ता, आप जानते हैं इन्हें? मैं कितना खुश हूं कि आपने इनका जिक्र किया। बिल्कुल सर। हाँ सर, तो क्योंकि सारी कहानी मैं सुनाऊंगा आप। हाँ सर, तो इनका मैं दर्शकों को बता दूं। प्लीज बताइए, इनका मसला बताइए। इनका कहना है इन जनाब का कि जो ये अभी ग्राम चिकित्सालय जो पूरी की पूरी आई है, ये उनका आइडिया था और वो चुराई गई है सर, और आरोप आप पर लगाया गया है। क्या है ये पूरी कहानी, दर्शकों को बताएं। आरोप तो ये नहीं है कि मतलब ये उनका आइडिया था और उन्होंने और मैंने चुरा के टीवीएफ को बेच दिया है। आप सोचिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं दत्ता साहब कि ये बात कोर्ट में गई थी और उन्होंने मेरे खिलाफ याचिका दायर की थी। उन्होंने मुझे कभी फोन करके ये नहीं कहा कि भाई विनय, मैं बड़ा ही निराश हूं कि तुमने मेरा आइडिया बेच दिया, क्यों किया ऐसा। अगर ये कहा होता तो उनसे बातचीत होती, नहीं सीधे कोर्ट में गए गुरु। अच्छा। तो हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, कोर्ट का मसला कोर्ट में ही सुलझे। 2021 में इन्होंने मुझे एक सिनॉप्सिस भेजा। ओके, ठीक है, कि ऐसा ऐसा है, उसमें एक किरदार है, वो मैं चाहता हूं कि आप करें। और वो किरदार उस कहानी का मुख्य किरदार नहीं था। ओके, ठीक है, मुख्य किरदार कोई और था, जो रोल वो किसी और को दे रहे थे। वो मुख्य किरदार जो था वो झोला छाप डॉक्टर का था, और इनकी कहानी में जो किरदार था मेरा था वो एक डॉक्टर का था, लेकिन हमारी कहानी वाला नहीं था। वो बहुत ड्रामेटिक कहानी थी। मैंने कहा कि भाई मुझे ये जो ऑफर कर रहे हैं आप, ये पसंद नहीं आ रहा है। ये वो जो मुख्य किरदार है वो कौन कर रहा है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, बोले कि आपको, मैंने कहा भाई मुझे पूरी स्क्रिप्ट पढ़ाएं आप, डायलॉग सहित, जो फाइनल स्क्रिप्ट कही जाती है, तो मैं आपको जवाब दे पाऊंगा कि वो छोटा रोल भी करूं या ना करूं। मतलब मेरी मंशा यही थी। 2021 जनवरी की बात है, क्योंकि हमारे पास तो डॉक्यूमेंट में तो केस में लड़ाई लड़ चुके हैं ना जी। इसके बाद ये अंतर ध्यान हो गए दत्ता साहब। अच्छा, ठीक है, गायब। इसके बाद सीधा इसके जब रिलीज हुआ है ट्रेलर, जो इसका जो ट्रेलर आता है ग्राम चिकित्सालय का, इसके बाद वो सीधा लीगल नोटिस भेज रहे हैं मुझे कि वो भी स्क्रीन राइटर्स का जो एक ग्रुप है, जो हमारा जो स्क्रीन राइटर्स, जिसके हम सबको मेंबर बनना पड़ता है अपना काम रजिस्टर कराने के लिए, वो उसके मेंबर है। मैं भी बता दूं आपको, मैं उसका लाइफ मेंबर हूं, मैं भी लेखक हूं। ओके, ठीक है। तो इन्होंने कभी ना तो मुझे मैसेज किया ना कुछ किया, सीधा मुझे लीगल नोटिस दिया। मैंने यही कहा, टीवीएफ वालों ने मुझे फोन किया, मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आता है कि ये इंसान मुझे किस चीज का लांछन लगा रहा है, कि ये आइडिया लेके मैं टीवीएफ के पास जाऊं और मुझे उनको बोलूं कि एक छोटा रोल मुझे भी दे दो, ये आइडिया मैं तुम्हें बेच रहा हूं। झोला छाप डॉक्टर। हाँ, और झोला छाप डॉक्टर एक कैरेक्टर है ना। सही बात है। मतलब आप समझ लीजिए कि व्योमकेश बख्शी का जो कैरेक्टर है ना, डिटेक्टिव, वो पिछले 25 साल से साल में 4 बार बनता है बंगाल में। ठीक है, उस पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? ये तो वही बात हो गई कि हम मारियो पूजो पे सीधा केस ठोके, या मारियो पूजो सीधा केस ठोके अनुराग कश्यप पे, कह रहे गैंग्स ऑफ वासेपुर कैसे बना दिया आपने? ये तो गॉडफादर से मिलती जुलती है भाई। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे तो मसला कुछ और था। मैंने, मतलब मुझे थोड़ा सा रंज हुआ, मुझे निराशा भी हुई कि ये लेखक हैं, वो भी बंगाल के लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, अनपढ़ गंवार नहीं हैं, उनको फर्क समझ में आना चाहिए। आप देखें ना, उसको देख के आप करें कोशिश। मुझसे कभी बात उन्होंने नहीं की। इसके बाद ये कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट में जो है इनको फटकार लगाई गई। हमारे लीगल सिस्टम ने कहा कि ये कोई एक्यूजेशन है नहीं। ओके, ठीक है। मैं इस बारे में पुष्टि करना चाहता था, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि इंडिया टीवी में इस बात का जिक्र होगा और दत्ता साहब की पोल मैं खोलूंगा। बाकी छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने क्या कण कण ढूंढा कि कहाँ कहाँ आपका नाम
जिक्र जो है छिड़ा आई गया है। कैन नॉट टेल यू हाउ डिसअपॉइंटेड आई। बिल्कुल 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 यू आर अ राइटर, आई एम ऑल्सो अ राइटर। बिल्कुल आपको इतना ही रंज था तो आप राइटर एसोसिएशन के थ्रू मुझे नोटिस भेजते, सही बात। जिसका मैं भी लाइफ मेंबर हूं। नहीं, आप सीधा, वो भी किसी और के बल पे। आप अपने बल पे गए होते तो मानता, किसी और के बल पे गए हैं आप। किसके बल पे? वो कोई एक प्रोडक्शन हाउस था, मुझे नाम भी याद नहीं होता। अच्छा। तो मैंने कहा कि भाई देखिए, जब मामला ऐसा है तो मैंने टीवीएफ को भी कहा कि ये तो आप पे भी भर्सना है, आपको भी कह रहे हैं कि आप चुरा के बना रहे हैं। तो फिर आपने ऐसा बोला और नहीं कि फिर मैंने कहा कि आप defamation मेरी का- ही नहीं, उन सारे राइटर्स को आप किसी तरह से मतलब अब्यूज कर रहे हैं, जिन्होंने मतलब ग्राम चिकित्सालय पे इतना वक्त गुजारा है ना। और आप मुझे अक्यूज कर रहे हैं कि मैंने जाकर उनको आइडिया भेज दिया। और मैं जहां तक ग्राम चिकित्सालय मैंने पूरा देखा है, उसका एक एक, अगर आपने नहीं देखा तो आप भी देखिए, बिल्कुल देखिए। गांव की एकदम जुड़ी हुई बातें बताई गई हैं, किस तरह से एक डॉक्टर जो है लोगों के लिए कितना सजग होता है। सिर्फ एक असल डॉक्टर ही नहीं, वो भी जो उस गांव में, जिसको झोला छाप डॉक्टर बाहर के लोग कहते हैं, उसकी भी क्या इंपॉर्टेंस होती है गांव में, वो भी आपको वो पूरी सीरीज समझाती है। बिल्कुल। और उनको बताइए कि आप उस सैटायर, उस व्यंग्य को भी देखिए जो आपके आइडिया में नदारत थे। बिल्कुल, वो आपका आइडिया है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा सर। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं अभी कि वो पंचायत से मिलता जुलता है, और टीवीएफ का है, जाहिर सी बात है। देखो यार, एक बड़ा पुराना गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं आपका ग्राम चिकित्सालय रह न जाए देखना। तो आप प्लीज वॉच इट एंड हैव फन यार। क्या बात है। हाँ।